Yash. I am the mathematics teacher at AJ Institute. Today we will going to learn how to check the divisibility for 7, 11, 12 and 13. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 11 से divisibility, वो नंबर the number in which the difference of sum of alternate digits, यानी वो नंबर जिनकी alternate digits का सम का डिफरेंस क्या हो, 0 हो या डिविजिबल बाय 11 हो, वो नंबर पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाता है. चलिए चेक करते हैं इस ट्रिक को. जैसे इसके अल्टरनेट डिजिट्स हम देखें, ओड नंबर पे कौन कौन से हैं, ये दोनों नंबर ओड नंबर पे हैं और 2 और 4 ये इवन प्लेस पे हैं. तो इवन प्लेस की डिजिट्स का सम और ओड प्लेस की डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए. तो यहाँ पे चेक करते हैं. ओड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे है, ओड डिजिट्स क्या है इस नंबर की, 1 एंड 3. तो इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो 1 + 3 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया. और इवन डिजिट्स क्या है यहाँ पे, इवन डिजिट्स है हमारे पास 3 एंड 1. तो इनको प्लस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा. अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 4 - 4 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है. तो यानी जो ये 1331 ये जो हमारा नंबर था 1331 ये पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा. चेक कर लेते हैं हम कि 1331 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 11 × 1 = 11, 23, 11 × 2 = 22 एंड 1 एंड 11 × 1 = 11. तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि ये जो नंबर था इसकी अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम था और उनका डिफरेंस करने पे हमने देखा कि 0 आ रहा है. तो 0 आ रहा है तो ये जो पूरा नंबर था 1331 ये हमारा 11 से डिविजिबल है. इसी तरीके से हम 979 का चेक कर सकते हैं. यहाँ पे ओड डिजिट्स हमारे पास है 1 एंड 3 ये, और इवन नंबर पे 7 है. तो यहाँ पे ओड डिजिट्स का सम अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 + 9 यानी 18 आएगा. और इवन प्लेस पे हमारे पास एक ही डिजिट है यहाँ पे 7. तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 - 7 यानी क्या आ रहा है, 11. और 11 हमें पता है कि ये 11 की टेबल में आएगा ही आएगा. तो इस तरीके से हम 979 को अगर हम डिवाइड करेंगे अब 11 से तो ये नंबर भी पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा. चेक करते हैं. 11 × 8 = 88, then it is 9 and 0 9, 11 × 9 = 19. तो हमने देखा बच्चों कि जिस भी नंबर की अल्टरनेट डिजिट्स यानी इवन और ओड डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल हो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है. इसी तरीके से हम 12 का चेक करते हैं. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं 12 के लिए. द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 एंड 4, वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर 12 की टेबल में भी हमेशा आएगा. तो हम चेक कर सकते हैं 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है. अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप इसके वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं, उससे आप सीख जाओगे आसानी से. 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं. अगर उनका सम जो आता है वो 3 की टेबल में आएगा तो वो नंबर भी 3 की टेबल में आता है. तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 7 और 8 15 + 4 19 + 8 इट इज 27. और हमें पता है कि 27 3 की टेबल में आता है. इसका मतलब ये नंबर 3 की टेबल में तो आएगा. उसके बाद 4 के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लास्ट की 2 डिजिट को हम चेक करते हैं. अगर लास्ट की 2 डिजिट यानी 48 ये 4 की टेबल में आएगा तो ये पूरा नंबर भी आएगा. तो 4 के लिए हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे. 4 × 1 = 4 एंड इट इज 8, तो 4 × 2 = 8. तो हमने देखा कि ये नंबर पूरा का पूरा 4 की टेबल में आ रहा है यानी ये 4 से भी डिविजिबल है. अब ये नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है ये 12 से भी डिविजिबल होगा. तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि 12 से अगर हम 7 8 4 8 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 12 × 6 = 72, it is 64, 12 × 5 = 60 and it is 48 and 12 × 4 =
48। तो हमने देखा बच्चों कि ये 7848 भी पूरा 12 से डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होते हैं वो 100% 12 से डिवाइड होंगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 888 का। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं 8 + 8 + 8 तो हमारे पास आ रहा है 24, यानी ये नंबर 3 की टेबल में आएगा। अब 4 के लिए लास्ट में क्या है 2 डिजिट 88, तो हमें पता है 88 क्या होता है 4 की टेबल में आएगा क्योंकि दोनों 8 हैं और 8 4 की टेबल में आता है। 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। तो हमने देखा कि ये 88 भी 4 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। अब इसको 12 से चेक कर लेते हैं हम कि भाई 12 की टेबल में ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं 12 7 जा 84 एंड इट इज 4 8 एंड 12 4 जा 48। तो बच्चों हमने देखा कि ये 888 भी 12 की टेबल में आते हैं। तो वो नंबर जो भी 3 और 4 दोनों से डिवाइड होते हैं एक साथ, वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अगर वो सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर नहीं होंगे, अगर सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो भी 12 से डिवाइड नहीं होंगे। तो दोनों से डिवाइड होना जरूरी है एक साथ। अगर दोनों से एक साथ डिवाइड हो रहे हैं तभी वो नंबर डिवाइड होंगे 12 से। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे 7 और 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ना एनसीईआरटी की बुक्स में मिलता है जल्दी से, और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये। तो अभी सीखते हैं हम। चलिए बच्चों 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि 7 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस देखनी है। यहाँ पे यूनिट प्लेस है 5 और यूनिट प्लेस को छोड़ के जो भी नंबर हो, यानी क्या है 45। हमें क्या करना है, जो नंबर बचेगा हमारे पास आगे 45, उसमें से जो ये यूनिट प्लेस डिजिट है उसके डबल को माइनस करके देखना है। तो यानी 2 इंटू में 5 को हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। तो 2 5 से क्या होता है 10 होता है। 45 माइनस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 35। तो माइनस करने के बाद जो नंबर अगर बचता है, जो भी नंबर बचे, अगर वो 7 की टेबल में आ रहा है तो ये पूरा नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट हमने लिया था इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था, वो पूरा नंबर भी 7 की टेबल में आएगा। तो चेक कर लेते हैं हम 455 को डिवाइड करके 7 से। तो 7 6 जा 42 एंड इट इज 3 0 एंड 7 5 जा 35। तो हमने देखा ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 7 से। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 6279 को भी चेक करते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखना इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसको करना थोड़ा सही रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 9 है, माइनस करेंगे इसके डबलेट को, यानी 2 इंटू 9 को हम माइनस करेंगे इससे। तो 6 2 7 माइनस में हमारे पास 2 9 जाए 18 बचेगा, और इसको अगर मैं इसमें से माइनस करता तो हमारे पास आएगा 609। अभी भी ये नंबर थोड़ा बड़ा है। तो बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है हमारे पास 9 है, तो हम इसमें भी वही ट्रिक दोबारा से रिपीट कर देंगे, यानी इस 9 के डबलेट को हम 60 में से माइनस करेंगे, यानी 60 माइनस में 2 इंटू 9 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 18 एंड इट इज 42। और हमें पता है कि जो 42 होता है ये 7 की टेबल में आता है। तो ये नंबर जो 6279 था ये भी 7 की टेबल में आएगा। हम चेक कर लेते हैं इसको। 6279 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 7 8 जा 56 एंड इट इज 6 एंड दिस वन इज 0 एंड 7 7 9 जा 63, ये आ जाएगा 4 9 उतारूंगा मैं तो 49 7 7 जा 49। तो इस तरीके से बेटा हम चेक कर सकते हैं कि 7 से ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है। और अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो इससे भी इजी है 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। हमें जैसे ये नंबर हमारे पास है, हमें क्या करना है, जस्ट लास्ट 3 डिजिट्स को छोड़ के हमें ऐसे एक स्लैश लगा देना है। तो स्लैश लगाएंगे तो जो ये लास्ट 3 डिजिट बचेंगी इसमें से हमें आगे वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। 62 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 में से 2 गया 6
एंड 7 में से 6 गया 1 एंड इट इज 616। तो अगर घटाने पे जो नंबर बचता है यानी 616, अगर ये 7 के टेबल में आ रहा है तो ये पूरा नंबर भी 7 के टेबल में आएगा। चेक कर लेते हैं हम, 616 को डिवाइड करते हैं 7 से, ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 7 8 जा 56 और हमने माइनस किया तो ये आया 56 एंड इट इज अगेन 7 8 जा 56 और ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से। अब हम इस पूरे बड़े नंबर को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी 6 2 6 7 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से तो ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 7 8 जा 56, ये घटाया मैंने, ये 66 बचेगा, 7 9 जा 63, ये बचेगा हमारे पास 37, 7 5 जा 35 एंड 28 एंड हमें पता है 7 4 जा 28। तो बच्चों हमने देखा, ये एक अलग तरीके से चेक किया हमने कि लास्ट 3 डिजिट को छोड़ के स्लैश लगाया, आगे जो भी नंबर बचे उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर यानी 6 2 6 7 8 ये भी पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम बच्चों 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ये 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 13 से कोई नंबर डिविजिबल हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे, वही हम वंस प्लेस डिजिट देखेंगे और बाकियों को अलग कर लेंगे जैसे हमने 7 में किया था। अब ये 7 से थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे हमें ऐड करना है 4 टाइम्स करके। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को लिखेंगे जो अलग किया है, प्लस कर देंगे उसमें 4 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, यानी 4 इंटू में 5 को हम प्लस कर देंगे इसमें। तो हमारे पास आएगा 58 प्लस में 4 5 से 20 और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 78। और जो प्लस करने के बाद नंबर आ रहा है अगर वो 13 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 585 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है 13 पे 6 पे आता है 13 6 से 78, तो 585 भी हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम 585 को 13 से, तो 13 4 जा 52 एंड इट इज 6 5 एंड 13 5 जा 65। तो बच्चों हमने देखा कि इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 13 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से कितने भी नंबर हम चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको जैसे 7 का हमने किया था वैसे ही हम 13 का भी चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी। जो मैंने 7 का सेकंड वाला तरीका आपको बताया वैसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को छोड़ेंगे और फिर क्या बचेगा हमारे पास 831 एक तरफ आ जाएगा और 12 एक तरफ। तो हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे, 831 माइनस में 12, तो 831 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 819। और अगर ये 819 13 की टेबल में आ रहा है तो हमारा ये पूरा नंबर भी 13 की टेबल में आ जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं 819 को ये 13 की टेबल में आता है या नहीं। तो 13 6 जा 78 एंड इट इज 3 एंड 9 एंड 13 3 जा 39। तो हमने देखा कि 819 जो ये नंबर हमारा आया था ये 13 की टेबल में आ रहा है, तो ये भी आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसको भी, 12 8 3 1। तो अगर हम इसको 13 से चेक करते हैं डिवाइड करके तो 39 जा 117। अब ये हमारे पास बचा 1 1 एंड 3 हमने उतार लिया एंड 38 जा 104 माइनस किया मैंने, ये 9 बचा एंड 1 एंड 13 7 जा 91। तो बच्चों हमने देखा कि अगर ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा था तो ये पूरा नंबर 12831 भी हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इनको अलग किया मैंने। तो 554 माइनस 8 करेंगे, तो 8 को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 546। अब ये नंबर अगर 13 की टेबल में आ रहा है 546 तो ये पूरा नंबर भी आएगा। चेक कर लेते हैं हम, 13 4 जा 52 एंड इट इज 26 एंड 32 जा 26। तो ये नंबर तो भाई आ रहा है हमारा 13 की टेबल में। अब हम पूरे 8
855 4 को डिवाइड करके देगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। 855 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 6 जा 78 एंड 15 8 7 0 5 और 13 5 जा 65, या तो यहाँ बचा 10 और 4 उतारा तो हमें पता है कि 13 होता है 104। तो बच्चों हमने देखा ये अलग अलग टेक्निक हमने अभी सीखी कि कैसे हम नंबरों को डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, जैसे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 10 11 12 13 तक हमने देखा कि कैसे कोई नंबर डिवाइड होता है। और इन डिविजिबिलिटी टेस्ट की सहायता से हम अपना जो डिविजिबिलिटी का हमारा जो टाइम पीरियड होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और कंपटीशन के टाइम पे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू बच्चों।